हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कश्यप शर्मा और आप मेरे साथ हैं हिस्ट्री फॉक्स चैनल पे। आज हम कोई हिस्ट्री की बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं और एक आपको अब जिस जगह मैं लेके आया हूँ, ये मेरे ख्याल से आप में से बड़े सारे लोग होंगे जिन्होंने देखा नहीं होगा। चाहे वो जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी नहीं देखा होगा, रजौरी के लोगों ने भी नहीं इस चीज़ को देखा होगा। जिस एरिया में आज पहुँचे हुए हैं, ये एरिया जो है नेशनल हाईवे से कोई 11 किलोमीटर जो है थोड़ा अंदर की तरफ है। और अगर आप जम्मू से बात करें तो जम्मू से ये लगभग मोर देन 90 किलोमीटर दूर है। ये इस एरिया का नाम जो है, इस एरिया का नाम है चन्नी पराट। ये एरिया जो है रजौरी डिस्ट्रिक्ट में है। और सिर्फ इस एरिया की खूबसूरती ये है इस एरिया की कि इस एरिया में कुछ ऐसे आर्किटेक्चरल हमारे पास मॉन्यूमेंट्स हैं जिसका अभी तक किसी को भी, खास करके कोई भी जो हिस्ट्री का स्टूडेंट है, आर्कियोलॉजी का स्टूडेंट है, आर्ट का स्टूडेंट है, आर्किटेक्चर का स्टूडेंट है, वो यहाँ पे नहीं पहुँचा होगा। और यहाँ तक बदकिस्मती की बात ये रही कि यहाँ पे जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है और जो हमारे जो पुरातत्व विभाग है, मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पे आए होंगे और इस एरिया को एक्सप्लोर किया होगा। इस एरिया का नाम चन्नी पराट इसलिए रखा गया, इसका भी अलग अलग हैं। कुछ लोग बोलते हैं यहाँ पे एक प्राचीन मंदिर था चंडी मंदिर, उसके नाम पे चन्नी पराट रखा गया। चन्नी पराट बेसिकली दो शब्दों का संगम है, चन्नी और पराट। पराट शब्द जो है इसको ऐसा बोला जाता है, पराट शब्द जो है ये एक रॉक को बोला जाता है, चट्टानों को बोला जाता है। और चन्नी शब्द जो है ये चांद से निकला हुआ है, चांदनी रात से निकला हुआ है, मून लाइट से निकला हुआ है। कुछ लोग बोलते हैं इतना खूबसूरत एरिया जो है इसलिए इसका नाम चन्नी पराट रखा गया। मतलब द रॉक्स आर शाइनिंग लाइक मून्स, मतलब चांद की खूबसूरती को चट्टानों की खूबसूरती को चांद के साथ कंपेयर किया गया है, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो। और कुछ लोग ये बोलते हैं जो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो पहाड़ी कल्चर जो है वो ज़्यादा डोमिनेट है। यहाँ पे कुछ कम्युनिटीज़ जो हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, जैसे जो अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप्स जो यहाँ पे हैं, जैसे पुंछी लैंग्वेज जो है यहाँ पे बड़ी डोमिनेट है, मीरपुर लैंग्वेज यहाँ पे बड़ी डोमिनेट है, यहाँ पे डोगरी भी बोलते हैं। तो ऐसा बोला जाता है चन्नी पराट बेसिकली का मतलब ये है, दैट इज़ थोड़ा जो इसको अगर हम स्वैप करें शब्द को, पराट और चन्नी। पराट का मतलब है रॉक और इट मस्ट बी रॉकी सरफेस, एंड चन्नी का मतलब जो है वो शब्द आया होता था कि दैट इज़ कहीं पे चढ़ाई करना, चढ़ना कहीं पे। इसका मतलब है कि इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट ट्रेन, सो चन्नी पराट चढ़ना। तो उस तरीके से भी शब्द आया हुआ कि भाई वी हैव टू क्लाइंब अप, वी हैव टू मूव अपवर्ड्स। तो इस तरीके से भी इसका नाम है। खैर, जिस जगह आज हम आए हुए हैं वहाँ पे एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। खैर, जम्मू कश्मीर को, खास करके जम्मू को मंदिरों का शहर तो बोला ही जाता है। यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे टेम्पल्स हैं, लेकिन इस टेम्पल की खूबसूरती ये है कि इसका जो आर्किटेक्चर है, इस टेम्पल की जो खूबसूरती जो है वो इसका आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस है। इस टेम्पल की खूबसूरती जो है वो इसके जो म्यूरल्स हैं, इसके जो कुछ मिनिएचर्स हैं, इसके कुछ पेंटिंग्स हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सबसे एक जो मज़ेदार और एक ख़ास बात ये है कि उन जो पेंटिंग्स का जो थीम है, वो थीम जो है और इसके जो डिज़ाइंस हैं वो हमें हर एक चीज़ उस एरियाज़ की, उस टाइम पीरियड की रिचनेस के बारे में बात करते हैं। तो लेट अस मूव टुवर्ड्स द टेम्पल प्रीमिसेस। हम प्रीमिसेस में जाएंगे और इसके बारे में और थोड़ा सा हम क्या करेंगे, और थोड़ा इसको थोड़ा सा और इसका आंकलन करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। हम मंदिर के परिसर में आ गए हैं, मुख्य द्वार पे आ गए हैं। तो ये मंदिर है। तो ये मंदिर जो है, इसकी जो आर्किटेक्चरल वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी इसकी कंडीशनिंग थोड़ी सी ख़राब कंडीशन है। तो पहले ये एरिया जो है, ये रोड कनेक्टिविटी यहाँ पे नहीं थी, लेकिन कुछ साल पहले जो है यहाँ पे इसको मेन रोड के साथ कनेक्ट किया गया। तो इस मंदिर के जो टोटल एरिया जो है, अलॉटेड एरिया जो है, ये लगभग 60 कनाल से ज़्यादा है। जितने यहाँ के जो कुछ लोकल्स जो यहाँ जो मंदिर कमेटी के साथ जुड़े हुए हैं उनसे मेरी बात हुई। ये मंदिर के साथ एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ जो है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे एक बड़े पेरिनियल सोर्सेस ऑफ जो हैं वो वाटर है। यहाँ पे एक प्रोमिनेंट जो है स्टेप वेल्स हैं, जिसको आप बावलीस बोल सकते हो। तो यहाँ पे बोला जाता है, एक लोकल लैंग्वेज में है अम्बा वाली बावली। तो अम्बा वाली बावली मतलब यहाँ पे मैंगो ट्रीज़ हैं, टोटल मिला के 5 मैंगो ट्रीज़ हैं यहाँ पे। यहीं इसी जो बावली से या स्टेप वेल से मंदिर को पानी सप्लाई होता है। और ये वाला जो अगर आप एरिया देखेंगे
ये वाला एरिया जो है, यहाँ पे आपकी जो पॉपुलेशन जो है, ये यहाँ पे थोड़े से कुछ ट्राइबल्स पॉपुलेशन है, थोड़े से यहाँ पे गुजर पॉपुलेशन है, बकरवाल पॉपुलेशन है। बाकी लेकिन जो अगर मेन आप गांव की बात करेंगे तो मेन गांव में ये वाला जो एरिया है, मेन गांव में आपके जो है यहाँ पे आपके नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो चलो मंदिर के अंदर चलते हैं। हम मंदिर के परिसर के अंदर आ गए हैं। कुछ लोगों का कहना ये है कि ये जो प्राचीन मंदिर जो है, ये महाराजा गुलाब सिंह के टाइम पीरियड में बनाया गया, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि ये महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पीरियड में बनाया गया। इस मंदिर की जो नींव जो है वो स्वामी चिन्मयानंद महाराज ने रखी गई। उस दौर के बहुत बड़े माने जाने जो हैं वो एक साधु संत थे। तो यहाँ पे ये जो इस मंदिर का जो है, ये बेसिकली राम मंदिर है। तो इसका नाम जो है, लेकिन जो एक प्रसिद्ध नाम जो है इसका रघुनाथ टेम्पल इसको बोला जाता है। एक रघुनाथ टेम्पल जो है वो जम्मू में भी है, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस टेम्पल है। लेकिन इस रघुनाथ टेम्पल के बारे में बड़े कम लोग जो हैं ये जानते हैं। लेकिन इसकी जो आर्किटेक्चरल वैल्यू जो है, ये बहुत ही ज़्यादा अलग किस्म के आर्किटेक्चरल वैल्यूज़ हैं। और ये मिक्सचर है बेसिकली, अगर देखा जाए, अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ये बेसिकली इंडिया में बड़े कम मंदिर हैं जो डबल स्टोरी मंदिर हैं। ये डबल स्टोरी मंदिर जो है, अगर हम जो नॉर्थ इंडिया के जो है, उत्तर भारत के अगर टेम्पल देखे जाए तो ऐसे टेम्पल जो हैं ये काशी और वाराणसी से हैं। तो ये भी हो सकता है कि उस दौर में जो महाराजा ने जब इस टेम्पल की जो कंस्ट्रक्शन जब स्टार्ट की गई, तो जो आपके जो आर्टिजन्स जो हैं, जो आपके जो मिस्त्री जो थे, वो आपके उस एरिया से मंगाए गए हों और उसी आधार पे जो है इस मंदिर की कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट की गई है। लेकिन इस मंदिर की खास बात ये है कि इस मंदिर के अगर हम देखा जाए तो ये जो आपके जो एंट्रेंस है, ये जो एंट्रेंस है डबल स्टोरी है। और इसके जो 3 एंट्रेंस हैं, और तो ये जो 3 जो है इसके जो एंट्रेंस जो हैं, इसमें जो आर्च शेप है, बेसिकली आर्च शेप है। लेकिन जो हमारे जो प्राचीन मंदिर जो हैं वो हमारे आर्च शेप के वाले बड़े बड़े कम हैं। वहाँ पे हमारा जो ऐसे है फ्लैट एंट्रेंस रहता है जो हमारे टेम्पल्स में। लेकिन जो ये जो आर्च है बेसिकली, ये इंडिया में जो है आर्च जो है ये मिडीवल टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ। ये बेसिकली इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक बड़ा उनकी देन है। इस्लामिक आर्किटेक्चर में ये स्टार्ट हुआ। इसका मतलब ये है कि इस मंदिर को जो बनाने वाले जो हैं मे बी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहे होंगे, क्योंकि जो हमारी जो जम्मू कश्मीर की जो स्टेट है बेसिकली, गुलाब सिंह और जितने दूसरे शासक रहे हुए हैं उनके बड़े अच्छे रिलेशन थे पंजाब स्टेट के साथ, लाहौर स्टेट के साथ। तो ये भी हो सकता है कि वो ज़्यादा उसका इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ा हो। तो ये बेसिकली क्या है कि डबल आर्च है। डबल आर्च जो है 3 एंट्रेंस आर्च है, 3 आपका ऊपर है, और जो मेन जो मुख्य द्वार में जो है 3 एंट्रेंस है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये बेसिकली, ये देखिए, एक ये है और एक ये है, 3 है। और ये जो आपके पिलर्स हैं ये आपका फ्लूट टाइप पिलर्स हैं आपके, एंड दिस इज द डबल आर्च है। और अगर आप मेन ये देखा जाए, ये जो आगे वाला जो पोर्शन है, इसको हम टिपिकल आर्किटेक्चर की लैंग्वेज में इसको मंडप बोलते हैं। मंडप मतलब असेंबली हॉल। तो ये बेसिकली असेंबली हॉल है, मंडप है। और सेम मंडप जो है इसका जो फर्स्ट फ्लोर है, डबल स्टोरी टेम्पल जो है इसका फर्स्ट फ्लोर में वैसा ही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको, अगर हम जूम करके देखेंगे तो इसमें आपका देखिए तो एक जो बड़ी एक पेंटिंग जो है, मिनिएचर पेंटिंग और फूल पत्ती फ्लोरल एंड फॉलन डिज़ाइन जो है यहाँ पे लिए गए हैं। अगर हम इसको मंदिर के आगे पीछे देखें तो अगेन ये जो मंदिर जो है, ये जो आपका जो ये जो रघुनाथ टेम्पल है जो आपका ये चन्नी पराठ का, इसके जो है 8 कॉर्नर हैं बेसिकली। तो 8 कॉर्नर वाला टेम्पल जो है, अगेन इंडिया में बड़े सारे कम टेम्पल हैं। अगर हम जाएंगे इसको देखेंगे आगे पीछे, इसके पीछे देखेंगे इसके जो 8 जो इसके कॉर्नर्स हैं मंदिर के, तो कहते हैं कि जो 8 कॉर्नर मंदिर के हैं ये जो हैं अष्ट दिग्पाल को रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, अष्ट दिग्पाल को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हिंदू धर्म में ये मानना है कि अलग अलग दिशाओं में अलग अलग एक देवता को स्थान जो है उनको दिया गया है।
जैसे जैसे ईस्ट में जो है इंद्र देवता को दिया गया है, वेस्ट में जो है वरुण को दिया गया है, जो है नॉर्थ में कुबेर को दिया गया है। तो कॉर्नर है, लेकिन अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी टेम्पल्स जो हैं काफ़ी ये टूट चुका है बेसिकली। तो सो इस तरफ भी देखा जाए तो ये अगर ऊपर की अगर आप ध्यान दें ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ देखा जाए तो शायद कुछ रिपेयरमेंट भी हुई है इस टेम्पल्स की। तो अगेन इसके बाहर का जो आर्किटेक्चर है, अगेन ये देखिए जो पिलर जो हैं आपके उभरे हुए जो पिलर्स हैं, ये भी एक अलग स्टाइल है टेम्पल्स का। ये भी हमें मध्य भारत में और आपके जो काशी और वाराणसी के टेम्पल जो हैं तो वहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है। तो ये आपके 8 कॉर्नर हैं। 8 कॉर्नर जो हैं अष्ट दिग्पाल 8 डिफरेंट डायरेक्शन जो हैं उसको अलॉट किए गए हैं। तो बड़े सारे टेम्पल्स हैं जिसमें 10 दिग्पाल का भी जो है वो मेंशन किया गया है। सो अगर हम इसको बाहर से देखें इस टेम्पल को, तो इस टेम्पल का जो ऊपर से अगर हम देखा जाए इसको, तो ये जो इसके जो हैं 2 सुपर स्ट्रक्चर जो हैं जिसको हम शिखर बोलते हैं। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जो शिखर जो है, ये जो मंदिर का जो मेन जो शिखर है, मेन शिखर में उसमें ये माना गया है कि जो मेन शिखर है आपका ये बाद में कंस्ट्रक्ट किया गया, क्योंकि 1980s और 1990s के बाद जो है तो कहते हैं कि मंदिर की इतनी कंडीशन जो है थोड़ी सी ख़राब हो गई थी कि जो मेन मंदिर है जिसको गर्भगृह बोलते हैं, यहाँ पे मूर्ति रखी जाती है, तो उसके ऊपर का जो सुपर स्ट्रक्चर है उसको हम शिखर बोलते हैं। तो वो कहते थे कि वो टूट गया था, तो बाद में उसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। इसीलिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन है वहाँ पे कुछ टाइल्स वाइल्स लगी हुई हैं। यार इंडियन टेम्पल्स में टाइल्स तो नहीं होती हैं, इसको बाद में किया गया है। तो अब हम थोड़े मंदिर के अंदर जाएंगे। तो ये डबल स्टोरी मंदिर है, और बड़ी ख़ास बात ये है कि मंदिर के अंदर जो हैं जो स्टेयर्स हैं वो स्टेयर्स को इस तरीके से, और जो आर्किटेक्चर का एक अद्भुत नमूना जो है, स्टेयर्स अंदर से ही हैं और दिखती नहीं हैं वो स्टेयर्स, वो इनसाइड द प्रेमिसेस हैं। तो अगर आप ऐसे घूमेंगे टेम्पल के अंदर जो है फर्स्ट आपके ग्राउंड फ्लोर पे देखेंगे तो आपको स्टेयर्स का नामो निशान नहीं मिलेगा। सो साइड से कॉर्नर से स्टेयर्स निकाली हुई हैं। सो लेट अस गो इनसाइड टुवर्ड्स द टेम्पल। तो अब हम मंदिर के जो हैं, ये जो आपका जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे आ गए हैं। तो ये इसके 3 आर्चेस जो हैं, आर्च एंट्रेंस हैं, तो इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस पे देखा जाए तो ये तो आपका जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द चन्नीपरा टेम्पल, द 2-story टेम्पल बिलोंग्स टू लॉर्ड राम एंड कृष्ण। एंड लॉर्ड राम एंड कृष्ण का ये मतलब है कि ये जो आपका ये मेन जो है गर्भगृह जो है, यहाँ पे जो मेन जो है ये लॉर्ड राम का है, और जो फर्स्ट स्टोरी है वहाँ पे आपके जो है लॉर्ड कृष्ण जो है उसकी मूर्ति को जो है वो रखा गया है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट बिलोंग्स टू महाराजा प्रताप टाइम पीरियड, लेकिन कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये गुलाब सिंह के टाइम पीरियड में बनाया गया। सो लेट अस गो इनसाइड टुवर्ड्स द टेम्पल। और एक चीज और जो है, ये जो लास्ट महात्मा हैं इनका नाम जो है महात्मा रामदास जी महाराज। तो कहते हैं कि इन्होंने इस टेम्पल को रेनोवेट करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो कहते हैं कि 1947 के बाद जो है उसके टाइम पीरियड के अराउंड काफ़ी सारी जो है माइग्रेशन हुई, यहाँ से लोग वहाँ गए, वहाँ से लोग यहाँ पे, तो उसका असर जो है इस एरिया पे भी पड़ा, इस टेम्पल को भी देखा। तो कहते हैं कि उस टाइम पीरियड में इस टेम्पल की कंडीशन थोड़ी अच्छी नहीं थी। तो कहते हैं 1980s के दौरान जो है ये इनको इंचार्ज बनाया गया, और इन्होंने काफ़ी टेम्पल में रेनोवेशन की, काफ़ी टूट चुका था, दोबारा से ठीक किया। यहाँ के लोकल जो लोग थे उनके साथ एक कमेटी बनाई गई और उन्होंने जो है कंट्रीब्यूट करके किया। ऑल्दो यहाँ पे गवर्नमेंट की कोई ग्रांट नहीं है, तो यहाँ पे लोकल लोगों ने ही अपने हिसाब से आर्थिक जो है सहायता इस मंदिर को दी। सो अभी हम चलेंगे इस मंदिर के अंदर। तो ये आपका टेम्पल है। तो अगर आप इसको ये डिजाइनिंग देख सकते हो, आप इसके जो अब ये डिजाइन देखा जाए तो कुछ लोगों का मानना है कि म्यूरल्स हैं, लेकिन ये बेसिकली म्यूरल पेंटिंग्स तो नहीं है। तो ये यहाँ पे कुछ लोकल आर्ट ही डिफाइन किया गया है। तो ये आपका जो मेन है, और ये आपका गर्भगृह है। तो गर्भगृह के आगे पीछे जो है एरिया है जिसको आप इंस्टॉल की गई, मैं भी शायद उस टाइम पीरियड में अलग जो है वो मूर्ति रही होंगी।
अलग क्रैक्स जो है वो आए हुए हैं यहाँ पे, तो इसको रेनोवेशन की खास जरूरत तो है ही है। तो ये इसके आपके आगे, ये आपका इसका आ गया, दैट इज जिसको आप बोल सकते हो परिदक्षिणा मार्ग। तो ये भी आपके जो नॉर्दर्न टेम्पल्स हैं, जो आपके जो नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स हैं, जो आपके जो जिसको आप नगर स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर बोला जाता है, तो उसकी बड़ी खास बात है। तो अगेन दिस इज द 8 कॉर्नर। ये भी 8 कॉर्नर्स हैं यहाँ पे, बाहर भी 8 कॉर्नर्स हैं और अलग से भी अंदर के भी जो 8 कॉर्नर्स हैं इसके। ये 8 कॉर्नर्स अलग अलग टाइप के। अगेन ये एक बड़े स्पेसिफिक और बड़ा रेयर फीचर है इस टेम्पल का कि दैट इज डबल स्टोरी टेम्पल है, और ये एंट्रेंस है यहाँ से, ये ऊपर जाने के स्टेयर्स जो है। तो ये भी हमें नॉर्दर्न टेम्पल्स में बड़े कम मिलते हैं। हाँ, काशी और जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि काशी और वृंदावन में कुछ ऐसे टेम्पल्स हैं जो जिसका जो इसी आधार पर टेम्पल्स बने हुए हैं। तो ये टेम्पल है, यहाँ पे थोड़ा सा सो दिस इज द टेम्पल, और ये एंट्रेंस है, स्टेयर्स हैं। यहाँ पे फिजिकल फिटनेस बहुत चाहिए अगर आपको इस टेम्पल में आना होगा, क्योंकि थोड़ा कंजस्टेड यहाँ पे। अगर आप फिजिकल फिट नहीं हो तो ये यहाँ पे मुश्किल है। ओके, सो दिस इज अनदर गर्भगृह ऑन द फर्स्ट फ्लोर। अगेन आप ये देख सकते हो, ये आप पेंटिंग्स देख सकते हो, जो वॉल पेंटिंग्स हैं। इट इज ये बेसिकली म्यूरल पेंटिंग्स भी नहीं है और ये मिनिएचर भी नहीं है। तो दिस इज द लॉर्ड कृष्ण टेम्पल बेसिकली। यहाँ पे लॉर्ड कृष्ण का टेम्पल जो है फर्स्ट फ्लोर पे है, और जो है राम का जो है वो आपका जो है जो ग्राउंड फ्लोर पे है। सो दिस इज एंट्रेंस ऑफ फर्स्ट फ्लोर। अगेन दिस इज आर्च है। टिपिकल टेम्पल जो है वो फ्लैट ऐसे रहता है, बीम टाइप रहता है। अगेन ये जो स्पेसिफिकेशन है, तो अगर आप इसको देखा जाए, अगर ये देखा जाए उधर ऊपर, अगर आप छत में देखा जाए तो इट इज ब्यूटीफुल। तो अगर आप इसकी जो देखा जाए, और ये बहुत पुराना है, ऐसा माना जाता है कि कम से कम इट इज मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड। 100 साल पुराना जो है वो जो है यहाँ पे है। और ये देखा जाए अगेन, ये देखा जाए तो अगेन ये तीन एंट्रेंस, 3 आर्च है, वैसे ही है जैसे आपका जो ग्राउंड फ्लोर में मिला। और अगर हम बारीकी से देखा जाए तो ये जो इस फर्स्ट फ्लोर में जो है बेसिकली क्या है कि जो आपकी जो पेंटिंग्स हैं उनके अलग अलग थीम्स हैं। ऐसे अगर आप देखा जाए तो बेसिकली जो स्टाइल जो है वो बसोली पेंटिंग से मिलता जुलता है थोड़ा सा, लेकिन थीम्स इसके अलग अलग हैं। बसोली पेंटिंग जो है बड़ी फेमस पेंटिंग्स है इंडिया की। ओके, इसको पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। और ये जो फर्स्ट फ्लोर है बेसिकली, तो फर्स्ट फ्लोर में बेसिकली जो है आर्ट पेंटिंग जो है वो बहुत, इस जो मंदिर की खास बात जो है वो इसका जो है वो आर्ट है इसका। तो इसमें जो आर्ट के जो थीम्स हैं वो अलग अलग थीम्स हैं। इसमें आपका जो है लॉर्ड कृष्ण पे थीम्स हैं, आपके लॉर्ड शिव पे हैं, कुछ रामायण के हैं, कुछ पुराणों की कथाएं हैं, और यहाँ पे सिखिज्म का भी जो है हमें कुछ न कुछ झलक मिलती है। कुछ सिखिज्म से भी रिलेटेड थीम्स हैं। यहाँ पे बुद्धिज्म, यहाँ पे आपका सूफीज और भक्ति कल्ट का भी जो है हमें रेफरेंस मिलता है। तो इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो जैसे मैंने बात की कि मैं भी शायद बसोली आर्ट से प्रेरित हो, लेकिन प्योरली बसोली आर्ट नहीं है। स्टाइल बसोली है लेकिन थीम वैसा नहीं है, क्योंकि बसोली आर्ट में जो है लॉर्ड कृष्ण ने डोमिनेट जो है वो किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे लॉर्ड कृष्ण के साथ साथ जो है अलग अलग जितने भी हमारे जो है पुराण से हमारे धर्मशास्त्र हैं उनका भी मेंशन किया गया है। और अगर आप देखा, ये जो मुख्य द्वार पे देखा जाए, तो अगर आप ये देखा जाए तो यहाँ पे लॉर्ड कृष्ण जो है वो फेमस नाग जो था, जो आपका विष्णु पुराण में जो है बताया गया है, कालिया नाग, तो उसके साथ जो है लॉर्ड कृष्ण को मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे कुछ लोकल कल्ट जो है, मे भी शायद कुछ लॉर्ड शिव के वर्शिपर रहे हुए हैं, तो उसको भी मेंशन किया गया है। एंड दिस इज फेमस, दैट इज द किडनैपिंग ऑफ सीता। तो प्रोबेबली ये जो सीता का मेंशन किया गया है, दैट इज लॉर्ड राम एंड लक्ष्मण। और अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो दिस इज अगेन लॉर्ड कृष्ण, यहाँ पे लॉर्ड कृष्ण है। और यहाँ पे प्रोबेबली जो है यहाँ पे लॉर्ड कृष्ण और बलराम को डिपिक्ट किया गया है।
and this is again probably Lord Ram and along with the Vanar Sena जो रामायण में जो है काफी जिक्र आता है, and this is Shiv Puran, this is from Shiv Puran, Lord Shiv, पार्वती and नंदी। और इसके एक और खास बात जो है यहाँ पे कुछ हमें और मिनिएचर जो है और मिनिएचर और कुछ और म्यूरल्स मिले हुए हैं। अगर हम इसको फोकस करेंगे तो इससे पहले यहाँ पे फोकस करेंगे। सो ये देखिए एक ये म्यूरल्स हैं और इसके साथ जो है आपके कुछ ये म्यूरल्स हैं। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि जिस रूलर ने और जिस लोकल राजा ने पैट्रोनाइज किया हो तो शायद ये म्यूरल्स जो है उनके लिए हो सकता है। तो मे बी अगेन दिस वन इज देयर, मे बी ये भी हो सकता है कि ये गुलाब सिंह को डिपिक्ट किया गया हो, एंड दिस इज आल्सो गुलाब सिंह, यहाँ गुलाब सिंह को डिपिक्ट किया गया हो। और ये शायद ऐसा हो सकता है जो आप अगर आप दूसरी दीवार पे देखें तो ये हो सकता है कि मे बी शायद ये आपके गुलाब सिंह के जो बेटे जो हैं वो रणबीर सिंह और शायद प्रताप सिंह हुए हों। सो अलॉन्ग विद आपका जो रामायण और महाभारत और शिव पुराण के साथ साथ जो है रूलर्स को भी बोला गया है। अगर हम ये इनसाइड अगर जाएं तो अगेन इट इज क्वाइट रिच इन डिफरेंट थीम्स में काफी ज्यादा रिच है। आल्तो जो है जैसे मैंने बात किया कि जो स्टेट गवर्नमेंट ने इसको कुछ ध्यान नहीं दिया गया तो जिसकी वजह से इसकी कंडीशनिंग जो है वो बड़ी खराब हो गई है। तो अगर हम इस दीवार में देखा जाए तो इस दीवार की तरफ देखा जाए तो प्रोबेबली दिस इज राम एंड इस पे थोड़ा सा फोकस करेंगे हम। तो राम, प्रोबेबली सीता और लक्ष्मण, ये देखिए इसको काफ़ी ज़्यादा इसको तोड़ फोड़ कर दी गई है। और इस तरफ अगर देखा जाए तो अगेन प्रोबेबली शी माइट बी प्रोबेबली शायद राधा। एंड नाउ लुक एट दिस इज कृष्ण एंड राधा एंड प्रोबेबली दीज आर द अदर गोपियाँ थी ये। ओके, तो इस तरफ आया जाए। Again this is look at this carefully, this is भीम। So यहाँ पे आपका जो महाभारत के भी कुछ जो सीन्स हैं, this is भीम, he is carrying 2 elephants, तो इसका भी मेंशन आता है यहाँ पे। तो and this is again this is शक्ति कल्ट का भी मेंशन है यहाँ पे। तो शक्ति कल्ट का it is one of you know the form of goddess, काली goddess। तो अगर हम देखा जाए आगे देखा जाए तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी हमें मिलते हैं। तो मे बी दिस माइट भी कुछ जो आपके जो है कुछ ऋषियों का भी मेंशन किया गया है, ऋषि भी हो सकते हैं, ये कुछ भक्ति कल्ट से रिलेटेड भी हो सकते हैं। ओके, सो ये देखा जाए अगेन दिस इज वेरी स्पेसिफिक। सो ऑल्दो ये जो पेंटिंग जो है काफ़ी खराब हो चुकी है, लेकिन ये जो हाथ में जो बाज है मे बी प्रोबेबली गुरु गोविंद सिंह हो सकते हैं, क्योंकि जो स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के बड़े अच्छे रिलेशन थे पंजाब स्टेट के साथ और लाहौर दरबार के साथ। तो अगेन दिस इज लॉर्ड कृष्ण, ये लॉर्ड कृष्ण है। दिस इज अगेन दिस इज नाउ सी, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये जो आपका जो है ये जो कल्ट वर्शिप का भी रेफरेंस आता है यहाँ पे। देयर मे बी 2 चांसेस, यहाँ पे लॉर्डशिप तो नहीं हो सकते, लेकिन एक भैरवनाथ जो है एक उन्हीं का एक भैरवनाथ जो है उनको भी लॉर्डशिप के साथ ही हम रिलेट करते हैं। एंड ही इज हैविंग हिज डॉग जो इनका व्हीकल माना जाता है। तो ये लॉर्ड जो है आपका जो भैरव जो है बाबा भैरव और भैरव कल्ट को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। सो अगर हम आगे आया जाए तो अगेन दिस इज गरुड़ जो है, ये गरुड़ है। ओके, तो दिस इज अगेन द फेमस स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार की स्टोरी। अगेन लुक एट दिस एरिया, दैट इज लॉर्ड कृष्ण। तो आपका जो लॉर्ड कृष्ण का जो वृंदावन का जो है वहाँ पे कुछ उसकी जो बचपन की जो लीलाएं हैं वहाँ पे उसको रिप्रेजेंट किया गया है। सो द टेम्पल इज क्वाइट रिच है यहाँ पे टेम्पल।
एंड दिस इज अगेन सम लोकल maybe शायद डीटी है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम इसको ध्यान से देखा जाए तो अगेन थोड़ा सा खराब हो गया है। मे बी दिस मस्ट बी सम काइंड ऑफ सूफी सेंट। सूफी सेंट हो सकता है। क्यों सूफी सेंट हो सकता है? क्योंकि ये अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये इस्लामिक स्ट्रक्चर जो है इसको रिप्रेजेंट करता है। तो इससे ये शो होता है कि तो एरिया जो है इट वाज नोन फॉर द कम्युनल हार्मनी। और ये जो आपके जो है कुछ कल्ट जो थे आपके शिवरेट कल्ट थे, मे भी शायद उसकी कम्युनल हार्मनी जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अगेन दिस इज लॉर्ड कृष्ण। लॉर्ड कृष्ण जो है अगेन उसकी जो एक वन ऑफ उसका जो एक लाइफ टाइम पीरियड का एक इम्पोर्टेंट जो है, देन देर वॉज एक उन्होंने जो है एक पर्वत को जो है वो हाथ पे उठाया था, गोवर्धन। गोवर्धन पर्वत जो है इट इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट। सो लुक एट दिस कंडीशन। अगर आप ध्यान देखें तो इसकी कंडीशन जो है वो बड़ी खराब हो गई है इस टेम्पल की। ओके, तो इसके साथ अगर आगे आया जाए, अगेन दिस इज लॉर्ड कृष्ण। लॉर्ड कृष्ण है, लॉर्ड कृष्ण है। उसके बाद अगर ये देखा जाए तो मे भी शायद दिस इज ये गुरु नानक की तस्वीर है, और जो उनके सहायक मर्दाना और जो है उनके साथ दूसरे का नाम मैं भूल रहा हूँ। सो यहाँ भी इस मंदिर में इसकी पेंटिंग में हमें सिखिज्म का भी इम्पैक्ट मिलता है। सो दिस इज गुरु नानक देव जी एंड बाला और मर्दाना यहाँ पे हैं। उसके बाद अगेन दिस इज द फेमस स्टोरी ऑफ समुंदर मंथन। समुंदर मंथन की जो फेमस स्टोरी है इसको मेंशन किया गया है। अगेन दिस इज लॉर्ड कृष्ण इन वृंदावन अपनी गोपियों के साथ गाय चराते हुए। then again Lord Krishna, and this is again नरसिंह अवतार। तो ये जो नरसिंह अवतार है तो ये काफी ज्यादा इसको कंडीशनिंग जो है काफी खराब हो गई है। नरसिंह अवतार व्हेन ही किल्ड हिरण्यकश्यप। उसके बाद जो है अगेन दिस इज प्रोबेबली राम विद हनुमान। देन उसके बाद अगर हम आगे आया जाएंगे, अगेन दिस इज सम काइंड ऑफ कल्ट इज देयर। देन दिस इज लॉर्ड विष्णु, देन गरुड़। अगेन दिस इज आल्सो डिपिक्ट द डिफरेंट अवतार्स ऑफ विष्णु, दैट इज मत्स्य अवतार। ओके, मत्स्य अवतार को भी रिप्रेजेंट किया गया है। देन दिस इज प्रोबेबली दैट इज गोपियां एंड लॉर्ड कृष्ण। और हम इसको देखा जाए उसके बाद अगर देखा जाए तो देन दिस इज लॉर्ड शिव। लॉर्ड शिव हैं और साथ में गणेश हैं, पार्वती हैं। दिस इज हनुमान। हनुमान को रिप्रेजेंट किया गया है। अगेन दिस इज सम काइंड ऑफ कल्ट इज देयर। देन दैट इज ब्रह्मा एंड देयर इज विष्णु। ओके, तो ये यहाँ पे इसको रिप्रेजेंटेशन की गई है। एंड दिस इज अगेन गरुड़ इज देयर। गरुड़ इज देयर। तो ये रिप्रेजेंटेशन है। अगेन दिस इज द फेमस एपिसोड, दैट इज वृंदावन, दैट इज लॉर्ड कृष्ण एंड गोपियां। ओके, द प्रोमिनेंट जो है ये आपके जहाँ पे आपका आर्ट को रिप्रेजेंट किया गया है। म्यूजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, चाहे आपका टूरिज्म है, चाहे जो भी है, इस एरिया की जो है कंडीशन जो है वो, इस टेम्पल की कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन और ये हमारे बहुत एक जिसको आप बोल सकते हो एक स्वर्णिम इतिहास की बहुत बड़ी धरोहर है। ऐसे टेम्पल नहीं मिलते कहीं पे भी। ऐसे टेम्पल आपके जो जम्मू में बड़े फेमस टेम्पल्स हैं, इवन के इंडिया में बहुत प्रोमिनेंट टेम्पल्स हैं, लेकिन एक पेरिफेरी एरियाज में ऐसा टेम्पल, डबल स्टोरी टेम्पल और ऐसा टेम्पल जिसमें अलग अलग रिलीजियस थीम्स को डिपिक्ट किया गया है, तो इससे ये चीज़ शो होती है कि मे बी ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि इसका जो आर्किटेक्चर अगर हम बात करें, आर्किटेक्चर का भी हम बाहर से थोड़ा सा उसको देखेंगे, आर्किटेक्चर की बात करें तो आर्किटेक्चर मिक्स्ड आर्किटेक्चर है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो मंडप है, मंडप पे जो है आपका जो उसका जो ऊपर जो सुपर स्ट्रक्चर है जिसको शिखर बोल सकते हैं, उसका डोम स्ट्रक्चर है, पीछे जो शिखर है, और आगे जो इसके जो रिलीजियस थीम है इसमें आपका शैविज्म की बात भी की गई है, सिखिज्म की बात भी की गई है, इवन के विष्णु पुराण से कुछ आपके जहाँ पे थीम्स हैं, कुछ शिव पुराण से थीम्स हैं। लेकिन कंडीशन जो है इस टेम्पल की बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे राष्ट्रीय धरोहर है, इसको थोड़ा सा सेव करना चाहिए।
और ये जो राजौरी पुंछ वाला जो एरिया है, ऐसे इस बेल्ट में बड़े सारे हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जिसको अनदेखा किया गया है। तो इसके बड़े सारे अलग अलग कारण हैं, कैसे इन कारणों को तो हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। सो लेट अस मूव डाउन एंड हैव अ फाइनल आउटलुक ऑफ द टेम्पल। उस टेम्पल को हम फाइनल आउटलुक लेंगे इसके। ओके, अब हम आ गए हैं बाहर की तरफ। अब हम बात करेंगे कि जो टेम्पल का जो है, जो सुपर स्ट्रक्चर्स जो हैं टेम्पल्स के, जो मेन गर्भगृह है और गर्भगृह और जो मंडप के जो सुपर स्ट्रक्चर्स हैं, उसका थोड़ा सा हम देखेंगे कि वो किस स्टाइल में है। अगर आप मंदिर का ये जो मंडप है, ये 3 जो आपका आर्च एंट्रेंस है, तो आपका जो फर्स्ट फ्लोर है उसके बाद फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर अगर आप देखा जाए तो ये जो है ये अर्ध अर्ध जिसको आप बोल सकते हो, ये जो मंडप के ऊपर जो है जो अंडकार है, जिसको हम सेमी सर्कुलर फॉर्म में भी बोल सकते हो और हेमिस्फेरिकल फॉर्म में भी बोल सकते हो। तो ये बेसिकली क्या है, दिस इज़ नॉट अ शिखर, बेसिकली दिस इज़ अ डोम स्ट्रक्चर। ये डोम स्ट्रक्चर है। और अगर आप डोम स्ट्रक्चर के अगर पीछे की तरफ देखा जाए, पीछे की तरफ देखा जाए तो जो मेन है आपका गर्भगृह है, दिस इज़ टिपिकल टाइप ऑफ शिखर। और ये जो शिखर जो है ये बेसिकली आपके जो ये जो शिखर है ये आपके जो नगर स्टाइल के जो टेम्पल्स हैं उनके साथ मैच करता है। लेकिन कुछ यहाँ के जो लोकल्स हैं और कुछ जो मंदिर की जो कमेटी है वो ये बोलते हैं कि ये जो आपका जो मेन जो शिखर है, जो आपका जिसको आप ये सुपर स्ट्रक्चर जो है ये कहते हैं कि बाद में बना। तो इनिशियली ऐसा बोला जाता है कि ये आपका जो ये जो अर्ध मंडप जो है, ये आपका जो डोम स्ट्रक्चर है, ऐसा ही स्ट्रक्चर पहले था। इसको जो मेन शिखर को बाद में बिल्डअप किया गया। और अगर आप ये जो आपका जो है जो डोम स्ट्रक्चर है और आपका जो फ्लैट, जिसको आप बोल सकते हो फ्लैट शिखर, आप बोल सकते हो फ्लैट डोम बोल सकते हो, और उसके बाद आपका जो शिखर है उसके ऊपर जो आपका देखा होगा, जो आपके ये जो कलश जो हैं आपके जो ये जो घड़े के आकार के जो रखे गए हैं, मेरे ख्याल से ये स्टील के रखे गए हैं, इनको हम बोलते हैं कलश। और इसके ऊपर जो रखा गया है इसको हम बोलते हैं अमालक। सो स्टार्टिंग से अगर देखा जाए, नीचे से अगर देखा जाए तो दिस इज मंडप, ये मंडप है। देन उसके जो मेन यहाँ पे हमने मूर्ति रखी हुई है, दिस इज गर्भगृह, दिस इज अगेन मंडप एंड दिस इज शिखर। तो शिखर ये थोड़ा सा डोम स्ट्रक्चर है, मे भी उसका जो उसमें भी शायद ये भी हो सकता है कि जो ये जो आपका जो डोम है इसका इम्पैक्ट जो है ऐसे स्ट्रक्चर हमें बुद्धिस्ट आर्ट से भी मिलते हैं और इस्लामिक आर्ट से भी मिलते हैं। तो कुछ स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि महाराजा डोगराज जो महाराजाज थे आपके, गुलाब सिंह और जितने भी दूसरे थे, दे हैव अ वेरी गुड रिलेशन विद द रूलर्स ऑफ हिमाचल एंड उनके साथ बड़े अच्छे आपके रिलेशन थे। तो सो दिस इज़ द इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द टेम्पल, इंटायर स्ट्रक्चर है टेम्पल का। तो ये आपकी जो बाउंड्रीज़ हैं, बाउंड्रीज़ का इसको बाद में बनाया गया। ये जो छोटे छोटे जो आपके जो हैं सब्सिडरी श्राइन्स जो हैं, इसको भी हम बाद में बनाया, इसको भी बाद में कंस्ट्रक्ट किया गया। तो अगर आप इस एरिया को देखेंगे, इट इज़ अ ब्यूटीफुल एरिया। तो ये जो बहुत सुंदर एरिया है, ये चन्नी पराट का जो गांव है, जैसे हमने पहले मेंशन किया था। तो ये बड़े ऐसे टेम्पल्स बहुत हैं यहाँ पे, ऐसे बड़े सारे टेम्पल्स हैं जो इस एरियाज़ में हैं, आपके जो रजौरी और पुंछ के बेल्ट में हैं। और ये जो टेम्पल जो हैं, दे आर नोन फॉर इट्स आर्किटेक्चरल वैल्यूज़, अपने आर्किटेक्चरल वैल्यूज़ के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये रहा कि इस एरिया को एक्सप्लोर नहीं किया गया। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये रहा कि किसी भी कारण की वजह से, चाहे आप राजनीतिक कारण बोल सकते हो या गैर राजनीतिक कारण बोल सकते हो, देयर इज़ ऑलवेज यू कैन से दैट टग वार वाज गोइंग ऑन बिटवीन जम्मू एरिया एंड द कश्मीर एरिया, जिसके बीच में जो आपका ये जो रजौरी पुंछ जो है, ये जो पीर बंजाल वाली जो बेल्ट जो है, ख़ास करके जो ये जो पहाड़ी कल्चर जिसको आप बोल सकते हो, पहाड़ी आर्ट एंड आर्किटेक्चर बोल सकते हो, कहीं ना कहीं ये गायब हो गया। सो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातत्व विभाग और जितना भी टूरिज़्म है और जितना भी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, उनको चाहिए कि ऐसी जो डिप्लीटेड कंडीशंस में जो हमारे जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, जिनकी रिलीजियस वैल्यू से ज़्यादा जो जिनकी आर्किटेक्चरल वैल्यूज़ हैं, उनको थोड़ा सा प्रिजर्व किया जाए, सेव किया जाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रघुनाथ टेम्पल, फेमस रघुनाथ टेम्पल ऑफ चन्नी पराट। अगर आप गूगल में क्लिक करोगे तो आपको शायद मिल जाएगा, एक आधा पेज मिल जाएगा इसका।
जम्मू का तो बड़ा फेमस टेम्पल है जो महाराजा गुलाब सिंह ने जिसकी नींव रखी थी, बट दिस इज़ अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एक हिस्टोरिकल धरोहर है हमारी। इसके थीम्स जो हैं बड़े मल्टी थीम्स हैं इसके, जैसे हमने डिस्कस किया, बड़े सारे थीम्स हैं, पेंटिंग्स हैं। डबल स्टोरी टेम्पल जो है हमें यहाँ पे कम मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।